एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज स्नेहलता सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल हेल्थीनेस। आपने वेट अपडेट देखी? ओ माय गॉड, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरा 48.9 हो जाएगा। मैंने जो आपसे बोला था कि मैंने जो गोल सेट करा था अपने लिए कि मेरा गोल 48.9 मतलब 48 की लाइन में कुछ भी होना चाहिए, एंड वो हो गया। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना इस वक्त, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि फाइनली मेरा 48.9 हो गया। एंड आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपने जो गोल सेट करा था, क्या आपने उस गोल को अचीव करा या नहीं। मैंने आपके सामने जो दिखाया, मैंने एग्जैक्टली वही डाइट खाई और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करा था। कोई एक्सरसाइज भी नहीं करी, कोई स्पेसिफिक। आप लोग मुझसे पूछते हो कि दीदी हम कोई एक्सरसाइज भी करें इसके साथ, तो मैं आपको बस इतना ही कहती हूँ, भाई खाना खाने के बाद एक बार 40 मिनट्स की वॉक कर लो, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है अगर आपको वेट लूज करना है। आप रोज 1 घंटा चलोगे, आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। ये बिल्कुल आसान नहीं था 60 केजी से 48 केजीज पे आना। मुझे 48 कहने की आदत डालनी पड़ेगी। ये जर्नी बिल्कुल आसान नहीं थी स्टार्टिंग में मेरे लिए। हाँ, अब तो मेरे लिए काफी आसान हो गई है, बिकॉज वही खुद की बॉडी को मैं समझ चुकी हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मेरा मैक्सिमम वेट 60 केजीज गया था एंड मैं 60 केजीज, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो फोटोज, मैं 60 केजीज की हो गई थी। एंड उसमें मैंने खुद को बहुत वो करती थी कि नहीं, मेरे को वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। बट इट वॉज माई मॉम जिन्होंने मेरी बहुत मदद करी मेरी वेट लॉस जर्नी में। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करा कि नहीं बेटा, यू कैन डू इट, तू कर सकती है, अपना बस 100% दे, तू कर लेगी। ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग इज डिफिकल्ट। अगर मन लगा के करेगी तो 100% कर लेगी। इट्स ओनली वेट लॉस, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मैंने बस उस चीज पे ध्यान दिया एंड मैंने वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट करी। एंड जैसा आप लोग भी स्टार्ट करते होगे, मैं अपना बताऊं तो मेरी वेट लॉस जर्नी बहुत मुश्किल इसलिए रही बिकॉज मैं बहुत फूडी हूँ। ठीक है, जब मेरे को भूख लगती है ना, भूख नहीं भी लगती है, जब मेरा मन होता है खाने का, मैं कुछ भी खाने लग जाती हूँ। मतलब मुझे कुछ भी मिल जाए मैं खा लूंगी। मुझे बिस्किट पड़े हुए मिल जाए, मैं वो भी, मतलब कुछ ना कुछ इस मुंह के अंदर मेरे जाना चाहिए। जस्ट लाइक अ डस्टबिन, हम कुछ भी उसके अंदर डालते रहते हैं, वो मेरा काम था। मैं अपने मुंह के अंदर कुछ भी डालती चली जाती थी, इस टाइप से रहता था। तो जब मेरा 60 हो गया वेट, तो मुझे बहुत फील हुआ अपने में कि नहीं, अब दिस इज द टाइम। अब 60 हो गया मतलब अब 70 होने में कोई देरी नहीं है। अगर मैंने अभी स्टेप नहीं लिया तो 70 भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो उस दिन मैंने खुद को मोटिवेट करा, खुद से बातें करी कि नहीं, अब टाइम आ गया खुद से प्यार करने का, खुद के लिए स्टैंड लेने का। मैंने अपनी लाइफ में ना एक चीज सीखी है, वो ये है कि मतलब मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रही हूँ। वो ये है, आपके साथ अगर आप कैसे दिखते हो, ठीक है, यू आर वट यू ईट, जो एक कहावत है वो बिल्कुल करेक्ट है। आप वही हो जो आप खाते हो। ठीक है, अगर आपके शरीर में बीमारियां हैं, अगर आपको पीसीओडी है, आपको थायराइड है, आपको डायबिटीज है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर डाइट। आपकी डाइट की वजह से होता है ये सब। ठीक है, अगर आज के डेट पे अगर मेरे को थायराइड हो जाए या मेरे को पीसीओडी हो जाए या मेरे को कुछ और बीमारी हो जाए, वो इसलिए बिकॉज मेरी डाइट खराब हो चुकी है। ठीक है, हर चीज आपकी डाइट से संबंधित होती है। ठीक है, अगर आप कहोगे मेरा स्किन खराब है, ठीक है, मेरी स्किन में बहुत पिंपल्स है, पता नहीं क्यों होते हैं पिंपल्स, बिकॉज आपकी डाइट खराब है। अगर आप बोलो मेरे बाल बिल्कुल अच्छे नहीं है, बहुत झड़ते हैं मेरे बाल, इट्स बिकॉज आपकी डाइट खराब है, आपकी डाइट साफ अच्छी नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल मेरी लाइफ से देती हूँ। आप ऊपर फोटोज देख सकते हो, मेरे फेस पे कितने ढेर सारे पिंपल्स थे। ठीक है, बहुत ज्यादा पिंपल्स थे, मतलब इतने पिंपल्स हो गए थे मेरे फेस पे कि कहते ना, एक उंगली रखने की भी जगह मेरे फेस पे नहीं थी उस टाइम पे। अभी तो ये वाली फोटोज तो और बात की, इससे पहले तो और भी भयानक वाले पिंपल्स हुए थे। तो मतलब पूरे फेस पे इतना मेरे को भर गया था मेरा पूरा फेस कि एक फिंगर भी अगर मैं माथे पे रखने की कोशिश करूंगी ना तो वो भी नहीं रख सकती थी। एंड आई हैव यूज्ड ऑल द कॉस्मेटिक्स। आप
बस ब्रांड का नाम बोलो कि ये कॉस्मेटिक वो कॉस्मेटिक, आप बस उसका नाम बोलो ब्रांड का, मेरे घर में वो सारे अवेलेबल होंगे, चाहे वो कितने भी महंगे हो, चाहे वो कितने भी सस्ते हो, सब कुछ अवेलेबल। एंड आई हैव यूज्ड एवरीथिंग, ठीक है। एंड मेरे जो पिंपल्स थे वो ठीक नहीं होते थे। मैं हर एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी, स्किन डॉक्टर जिनको कहते हैं उनके पास गई थी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, क्या क्या नहीं होता है, मैंने हर चीज ट्राई करी है। एंड यू नो व्हाट, मुझे उस टाइम पे, हालांकि मैंने डॉक्टर से कभी कंसल्ट नहीं करा, मैं कभी गायनो के पास नहीं गई फॉर पीसीओडी और पीसीओएस, बट एज यू कैन सी मेरे यहाँ पे फेशियल हेयर्स भी काफी ज्यादा दिख रहे हैं, मेरे पूरे फेस पे बहुत ढेर सारे पिंपल्स हैं, मेरा वेट गेन हो रहा था, मैं चाहे कितनी एक्सरसाइज कर लूं मेरा वेट घट नहीं रहा था। तब मेरे को खुद में एक शक हुआ, और मेरे जो पीरियड्स थे वो इरेगुलर थे। इरेगुलर इन सेंस मतलब हर मंथ तो होते थे, लेकिन 3 to 5 डेज तो होते ही हैं, मुझे नहीं होते थे। ये सारे सिम्टम्स किसकी तरफ है, ये सारे सिम्टम्स पीसीओडी की तरफ इशारा करते थे। तो मैंने बहुत ज्यादा, मैं घबरा गई कि ओ नो मुझे पीसीओडी हो गया, ये क्या होता है। मैंने उसके बाद में बहुत रिसर्च करा, अच्छा ऐसा है ऐसा है। मैंने ये देखा कि आपकी डाइट सही है तो आप पीसीओडी को भी रिवर्स कर सकते हो। मैंने कहा डाइट सही कैसे करूं अब, ठीक है। तो डाइट सही करने का मतलब है, मैंने ये पढ़ा बाहर का मत खाओ, घर का खाना खाओ बस। मैंने फिर, क्योंकि पता उस दौरान जब मेरे फेस पे इतने ढेर सारे पिंपल्स थे, मैं बहुत बाहर का खाती थी। मैं ये बात कर रही हूँ 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, ये फोटोज तब की हैं। और लॉकडाउन होता था तो क्या होता था कि अगर कभी शॉप्स खुल जाती थी, जैसे थोड़ी देर के लिए खुलती थी मॉर्निंग के टाइम पे, सबका एक अलग अलग स्केड्यूल होता है ना खोलने का, तो हमारे यहाँ पे खुलती थी, जब भी खुलती थी लाइक हफ्ते में एक दिन और थोड़े 1 घंटे के लिए। तो उसमें जो मेरा भाई था वो जाके वो मैगी ले आता था कि चलो मैगी 10 पैकेट या 20 पैकेट ले आए और वो हम आराम से खा लेंगे, कि भूख लगेगी तो बीच में एज अ स्नैक्स उसको खा लेंगे। एंड मैं एक ऐसी लड़की हूँ, अगर मैंने मैगी देख ली, उस टाइम की बात कर रही हूँ, मैंने अगर मैगी देख ली तो वो मैगी को मतलब मेरा ये होता है कि मुझे वो खानी ही है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। अगर वो 10 पैकेट है तो मुझे ऐसा होता है फटाफट खा लो 10 पैकेट। और मतलब मुझे ऐसी सीन क्रिएट हो जाता था कि मैं मम्मी से बोलती थी, मम्मी प्लीज आप इनको कहीं छुपा दो वरना मैं ना इनको खा जाऊंगी। मैं खाना खाने के बाद भी मैं 1 पैकेट ऊपर से खा लेती थी। मतलब मैं इतनी ज्यादा पता नहीं क्या बोल सकते हैं, इतनी ज्यादा पागल हो रखी थी मैगी के पीछे, और मैं डेली मैगी खाती थी। इवन उस वक्त मैं आपको बताऊं, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करने की कोशिश करती थी, बिकॉज यू नो हर कोई देखता है भाई यूट्यूब में वजन कैसे घटाएं, पिंपल्स कैसे ठीक करें, ये वो। तो उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आया मेरे उसमें कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने कहा अच्छा चलो इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करते हैं। और पता है मैं क्या करती थी, इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी मैं मैगी का पैकेट खाती थी, ठीक है। तो मतलब बेसिकली मैं हर चीज गलत करती थी, और फिर ये सोचती थी, और मैं बहुत रोती थी, डिप्रेस होती थी, भाई पिंपल्स होंगे चेहरे पे। मतलब कोई भी आप अगर 4 लोगों के बीच पे भी जाओगे ना, किसी के भी साथ हो, हर कोई टोकेगा जरूर। एक बार तो हर कोई बंदा बोलता ही है कि अरे तेरे फेस पे इतना ज्यादा पिंपल्स क्यों हो रहा है, क्या हुआ, कोई रिएक्शन हुआ क्या, या क्या हो गया तेरे फेस पे। तो ये मैंने सारी सिचुएशंस को झेला बहुत ज्यादा, एंड मैं बहुत ज्यादा टूट गई थी उस टाइम पे कि ये कैसे, मैं क्या करूं अब आगे। तो नेक्स्ट मैंने यही सोचा कि चलो अब कुछ नहीं बचा, अब अपनी डाइट को ठीक करो, ठीक है। मैंने बहुत वीडियोस देखी यूट्यूब में, ठीक है, कि कैसे अपनी डाइट को प्रॉपर करना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। तो मैंने ये रियलाइज करा कि मुझे बस अपना खाना पोर्शन में खाना है। सबको पता है ओट्स खाने से वेट लॉस होता है, पोहा खाने से वेट लॉस होता है, फ्रूट्स हेल्दी होते हैं। मैं ये सब करती थी, मैं ओट्स भी खाती थी, मैं पोहा भी खाती थी, मैं फ्रूट्स भी खाती थी, ठीक है। लेकिन बट द थिंग वॉज मेरा वेट कभी लूज नहीं होता था। मैं बिल्कुल परेशान हो गई। मैंने कहा मैं तो इतना हेल्दी खाना खा रही हूँ, मैं फ्रूट्स भी खा रही हूँ, एंड स्टिल मैं फ्रूट वाली डाइट भी ले रही हूँ, स्टिल मेरा वेट लूज क्यों नहीं हो रहा है। तो उस दिन मैंने अपने आप के साथ मतलब ये रियलाइज करा
कि हर चीज को पोर्शन में खाना बहुत जरूरी है। पोर्शन ही की होता है हर चीज का, ठीक है। सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है वो पोर्शन करता है, आप कितनी क्वांटिटी में चीजों को खा रहे हो, ठीक है। तो मैंने क्वांटिटी डिसाइड करी कि मुझे इस क्वांटिटी का खाना है। अगर मैंने पोहा खाना है तो मैंने हाफ क्वांटिटी, हाफ कप पोहा खाना है। ओट्स खाना है तो मुझे हाफ कप खाना है। अगर हाफ कप की भी भूख नहीं है तो उसका भी हाफ खा लो। तो इस तरीके से मैंने हर चीज की क्वांटिटी बनाना स्टार्ट करा, ठीक है। इवन मैंने दिन के खाने का भी, मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि एक कटोरे में, एक जो नॉर्मल कटोरा, मीडियम साइज का जो कटोरा होता है घर पे, उसमें चावल भरो, ठीक है। बस एक कटोरा चावल लेना आपने और उसी कटोरे में ही भर के आप डाल लो बस, और साथ में एक सैलेड ले लो, बस हो गया आपका दिन का खाना, ठीक है। रात में भी आपने एक रोटी, मैंने तो अब एक रोटी की आदत डाल दी है, खैर आप चाहो तो आप 2 रोटी, आप स्टार्टिंग में आप 2 रोटी खाओ रात में, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपनी हर चीज का ना क्वांटिटी डिसाइड कर ली, और जब मेरी हर चीज की क्वांटिटी बन गई, मैंने बस उसको रिलीजियसली फॉलो करा, ठीक है। और इसी से आप देख सकते हो, पहले मेरा वेट 60 था, फिर 59 हुआ, 58 हुआ, एंड धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो कम होता चला गया। एंड आज वो टाइम आ गया है जब मेरा वेट 48 kgs हो चुका है। एंड मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए कि फाइनली मैंने उस चीज को हासिल कर लिया है। जो मेरा वेट था, जो मैं चाहती थी कि मेरा 48 हो जाए, आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं लोगों से मिल सकती हूँ। आपको चाहे कुछ भी परेशानी क्यों ना हो, आपके शरीर में, आपकी स्किन से लेके, आपके बाल से लेके, आपके गाल से लेके, कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, हर चीज डाइट पे डिपेंड करती है। आप डाइट कैसे कर रहे हो, एक्सरसाइज भी रोल प्ले करती है, बट दैट इज ओनली 20%, ठीक है। मेन जो आपका रोल प्ले करता है वो होती है आपकी डाइट। आप डाइट में क्या खा रहे हो वो बहुत जरूरी है। तो घर में जो बन रहा है, दाल रोटी सब्जी चावल, वो ही खाओ, बस उसको भी लिमिट में। अब ये नहीं कि मैं घर का खाना खा के मोटी हो जा रही हूँ, क्योंकि घर में बहुत टेस्टी खाना बनता है तो मैं घर का खाना खा के मोटी हो जाती हूँ। ऐसा होता है मेरे साथ भी, मेरे घर में इतना टेस्टी टेस्टी खाना बनता है, मम्मी के हाथ का खाना तो यार सबके घरों का कितना टेस्टी होता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स घर में छोले बनेंगे, पूरी बनेंगे, तो आप तो मोटे हो गए अगर आपने छोले पूरी दबा के खा लिया और बोलो अरे मैं तो घर का ही खाना खा रहा हूँ या खा रही हूँ, तो क्यों नहीं आपका वेट गेन होगा। थिंग इज, आपको वो सारी चीजें, क्वांटिटी जो है वो सारी चीजें लिमिट करनी है। बहुत मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, पता है मेरे साथ क्या होता था, जैसे मैंने 10 दिन अपनी डाइट अच्छे से फॉलो कर ली, बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक है, अच्छे से फॉलो करी खुशी खुशी, और 10 दिन के बाद अब चीट डे आ गया। मैंने डिसाइड कर रखा था कि मेरा अब चीट डे है, मेरा चीट डे आ गया। तो मैं क्या करती थी, चीट डे में मैंने मजे से खा भी लिया चीट डे वाला, उसके नेक्स्ट डे दोबारा वो जो डाइट वाला ट्रैक है उसको स्टार्ट करना मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता था। मुझे ऐसा होता था कि बस गॉड एक दिन कंप्लीट हो जाए, बस कि एक दिन बिना चीट के नॉर्मल एज अ डाइट डे कंप्लीट हो जाए, बस उसके बाद तो मैं सही से ट्रैक पे चली जाऊंगी। बट वो एक दिन चीट डे के बाद करना बहुत मुश्किल होता था। तो अगर आप अभी स्टार्टिंग में अपनी वेट लॉस जर्नी की, तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगी कि बिल्कुल भी अभी चीट मत करो तो अच्छा है। अपना अगर कंटिन्यूअसली दिल लग रहा है आपका डाइट करने में, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसी चीज को कंटिन्यू रखो, ठीक है। अभी आप चीट ना ही करो तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यही मेरी एक वेट लॉस जर्नी थी। मैंने बहुत ही थोड़े में, बहुत ही ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ओवरऑल इन शॉर्ट मैं आपसे बस यही कहूंगी, अपनी डाइट को सही करो।